हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो लेसन में। आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग क्लास 10th की एक अध्याय को देखेंगे, है ना। क्लास 10th की हम गणित विषय को लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक से लेते हैं। और वो है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में क्या है? चैप्टर 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। और इसकी एक अध्याय एक्सरसाइज है 3.1, उसको लिए हैं। उसके क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? निम्न निम्न रैखिक समीकरण युग्म को, अच्छा, प्रतिस्थापन विधि, कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है। यहाँ पर एक रैखिक समीकरण दिया गया है और एक रैखिक समीकरण दिया गया, दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। इन दोनों रैखिक समीकरणों का हल कहने का अर्थ है, दोनों में x दिख रहे हैं और y दिख रहे हैं, यानी कि x एंड y की वैल्यू यानी इनकी मान प्राप्त करना है। इनके मान, दोनों के ही मान प्राप्त करने से हमें इनकी हल प्राप्त हो जाएगी। हल कहने का अर्थ है, यहाँ पर देखिए x अननोन एक वेरिएबल है, जिसको नंबर कह सकते हैं, इसमें नंबर बैठा सकते हैं। x की कोई मान होगी, y की कोई मान होगी, जिन्हें जोड़ने पर 14 होगी। और x की कोई मान होगी और y की कोई मान होगी, जिसे घटाने पर 4 होगी। और ये दोनों x एक ही मान होंगे, ठीक है ना। दोनों x अलग अलग मान नहीं होंगे। कोई x का ऐसा मान जो इसमें भी और इसमें भी दोनों पर रखेंगे, और y का जो मान होगा इसमें और इसमें रखेंगे, हमें 14 और 4 ये दोनों प्राप्त हो जाएगी। बात समझ में आ रहे हैं? इनको समीकरणों का हल कहते हैं। तो हमें x और y की वैल्यू प्राप्त करनी है, वो भी कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समीकरणों को लिखेंगे। तो समीकरण है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसको दे देंगे समीकरण 1। ठीक है, ये इसकी पहचान है इक्वेशन 1 बोल के। और दूसरी है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगी समीकरण 2 या इक्वेशन 2। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में से, दोनों समीकरणों में से कोई एक समीकरण को लेंगे। कोई भी एक समीकरण को ले सकते हैं समीकरण, चाहे 1 ले चाहे 2 ले। हम लोग समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से या 1 को लेकर, ठीक है, 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ओके, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसमें से चाहे एक्स चाहे वाई किसी एक की वैल्यू प्राप्त करेंगे। ठीक है। चलिए हम वाई का वैल्यू प्राप्त करते हैं। वाई इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स। और अब हम क्या करेंगे जानते हैं? इस y की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू प्राप्त हुई 14 माइनस एक्स, इसको समीकरण 1 को लेकर ये वैल्यू प्राप्त किए। इस y की इस वैल्यू को, y की इस वैल्यू को समीकरण 2 में y के स्थान पर रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, बैठा देंगे। इसी कारण से इसका नाम, इस विधि का नाम प्रतिस्थापन विधि पड़ा है। ठीक है। मतलब किसी एक समीकरण से, दोनों समीकरणों में किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान प्राप्त कीजिए, चाहे x का प्राप्त कीजिए चाहे y का प्राप्त कीजिए, और उस मान को किसी दूसरे समीकरण के किसी चर में बैठा दीजिए। अगर x का प्राप्त करते हैं तो x में बैठाइए, अगर y का प्राप्त करते हैं तो y में बैठाइए। हमने y का प्राप्त किया, हम लोगों ने y का प्राप्त किया, तो y में स्थापित करेंगे। तो चलिए, इसको हम लोग इक्वेशन 3 भी दे सकते हैं, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 3 भी दे सकते हैं, और नहीं देने से भी हम उसको लिखेंगे y का मान बोलते, ठीक है। y का मान, y का मान कितनी है? 14 माइनस एक्स, इस रूप में है y का मान। y का मान, y की वैल्यू को, है ना, 1 से प्राप्त किए हैं तो 1 में नहीं रखना है, वरना आंसर नहीं आएगी, हमें कोई वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। समीकरण 2 में रखेंगे, और अगर 2 को लेते हैं तो 1 में रखते हैं। ठीक है। समीकरण y का मान को समीकरण, ठीक है, समीकरण 4 में ऐसे लिखे हैं, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। ओके, रखते हैं। समीकरण 2 क्या है? एक्स माइनस वाई, देखिए y आ गया, y के स्थान पर y नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे y का मान 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स, एंड यह हो जाएगी 4। ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं आगे। एक्स माइनस, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगी, अब माइनस प्लस माइनस 14 एंड माइनस माइनस प्लस, प्लस एक्स इज इक्वल टू 4
अब हो जाएगी एक्स एंड एक्स सम हो जाएगी, तो हो जाएगी 2x इक्वल टू 4 प्लस, ठीक है, -14 इक्वेशन के ये मतलब इक्वल साइन के राइट हैंड में आएगी तो हो जाएगी +14, इतना तो आप लोग जानते हैं, हो जाएगी 18 एंड 2x इक्वल टू 18, ठीक है। x इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई 9, ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू हम प्राप्त कर चुके हैं, अब इस x की इस मान को, वैल्यू को हम इन दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। इसके लिए हम फ्री हैं, किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर सकते हैं या स्थापित कर सकते हैं, बैठा सकते हैं, तो हमें y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यहाँ रखेंगे तो y प्राप्त हो जाएगी, यहाँ भी रखेंगे तो भी y प्राप्त हो जाएगी। आपकी मर्जी आप कहाँ रखना चाहते हैं। चलिए हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, किसी में भी रख सकते हैं। उसकी वैल्यू संख्यात्मक रूप में निकल गई तो आप रख सकते हैं। x का मान, ठीक है, x की मान जो लिखते हैं लिखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 4 था, x प्लस वाई इक्वल टू 4 था, तो x के स्थान पर 9 लिखेंगे, ठीक है ना, और y के स्थान पर y इक्वल टू 4। रुकिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। समीकरण था x प्लस वाई इक्वल टू 4, x के स्थान पर हमने लिखा 9, 9 प्लस वाई इक्वल टू, और समीकरण 1 में 14 था, सॉरी 4 नहीं था 14 था, अभी गलती हो जाता। 9 प्लस वाई इक्वल टू 14, सॉरी, ठीक है, तो y इक्वल टू हो जाएगी 14 माइनस 9। हाँ, देखते हैं, y इक्वल टू 5, देयरफॉर देखिए y की वैल्यू प्राप्त होगी, x इक्वल टू कितनी 9 एंड y इक्वल टू 5, तो हमें x और y की मान प्राप्त हो गई। ये दोनों x की यह मान और y के यह मान इन समीकरणों की हल है, इन समीकरणों की क्या है, हल है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, हमने तो बनाया, सही बनाए क्या गलत बनाए, ऐसे पता चलेगा। देखिए x हुआ कितना 9 और y हुआ 5, देखिए यहाँ पर एक बार वो दिखा देता हूँ, x हुआ 9, y हुआ 5, ठीक है। यहाँ पर 9 और यहाँ पर 5 होगी 14, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 9 x के स्थान पर, यहाँ पर 5 होगी 4, बिल्कुल ठीक है। देखिए x का ये दोनों मान एक ही मान होनी चाहिए, और y के लिए भी दोनों मान क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। तो x का ऐसा मान तो y का ऐसा मान निकालिए जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे, और वो मान है x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5। हम लोगों ने इन दोनों समीकरणों का हल कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन, यानी कि मान बैठाकर, ठीक है, किसी एक समीकरण को लेंगे, उसमें से किसी एक वेरिएबल मैंने चर का वैल्यू प्राप्त करेंगे और उसको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, यानी बैठाएंगे, ठीक है ना, और उससे प्राप्त करेंगे किसकी मान, अन्य एक चर की मान, दूसरी चर की मान, और इस तरह दोनों चरों का मान प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो लेसन समझ में आया होगा, और इस विधि का नाम ऐसा क्यों पड़ा वो भी समझ में आया होगा। आप लोग एक क्वेश्चन को लीजिए, इस तरह का सिंपल क्वेश्चन को लीजिए, पहले उसको सॉल्व कीजिए, देखिए, ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और मिलते हैं तब अगले वीडियो लेसन में। बहुत ही ईजी था ये क्वेश्चन, तो ऐसे और भी क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा तो बन जाएगा। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन हार्ड है तो पहले तो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद सबको कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।